हाथी आगे आगे निकलता जाता था और पीछे हाथी की खाली जगह छूटती जाती थी। आज की सुबह थी। सूर्योदय पूर्व की दिशा में था। दिशा वही रही आई थी, बदली नहीं थी। ऐसा नहीं था कि सूर्य धोखे से निकलता था। उसके निकलने पर सबको विश्वास था। किसी दिन सूर्य बादलों में छुपा हुआ निकला होता, पर निकला हुआ जरूर होता था। उसका उदय और अस्त सत्य था। सूर्य के उदय होने के प्रमाण की तरह दिन था और सूर्यास्त के प्रमाण की तरह रात हो जाती थी। हाय, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्वाति और आज हम बात करेंगे विनोद कुमार शुक्ल की लिखी हुई किताब दीवार में एक खिड़की रहती थी के बारे में। तो मैंने ये मेरी चौथी किताब है जो मैंने हिंदी में इस साल पढ़ी है और ये किताब मुझे बहुत पसंद आई। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं ये आपको कैसे बताऊं कि ये किताब किस बारे में है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। तो इस किताब में एक पति पत्नी है, रघुवर प्रसाद और सोनसी, जो एक छोटे से कस्बे में रहते हैं। रघुवर प्रसाद महाविद्यालय में अध्यापक हैं। रघुवर प्रसाद का एक छोटा से कमरे का घर है। उसमें से एक खिड़की है, जिस खिड़की से आप एक सपनों से सुंदर सी दुनिया में जा सकते हैं। और वहां एक पगडंडी है, नदी है, बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य है। इसमें एक हाथी भी है जो कि रघुवर प्रसाद को महाविद्यालय तक ले जाता है और महाविद्यालय से घर तक लाता है। जब मैंने ये किताब पढ़नी शुरू की थी तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। ये एक कविता की तरह मुझे लगी कि मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ के, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। एक जॉनरा है इंग्लिश में, मैजिकल रियलिज्म। ये उस तरीके का किताब है जिसमें आप एक सपना सा देख रहे हैं, जिसमें कोई कड़ी एक दूसरे से मिलती नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि बस सब बात करते रहें और मुझे अच्छा लगता रहे। इसमें कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। एक स्टैंडर्ड कहानी की तरह नहीं लिखी गई है ये किताब। इसमें कोई प्लॉट नहीं है। ये वो वाली बुक्स में से है जो नो प्लॉट जस्ट वाइब्स। तो वो वैसी किताबें मुझे पसंद भी आती हैं, तो ये भी मुझे जाहिर है कि पसंद ही आई। और मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आपको पढ़ लेनी चाहिए ये किताब। अगर आप हिंदी में किताबें नहीं पढ़ते हैं लेकिन आपको हिंदी पढ़नी आती है तो आपको ये किताब पढ़ लेनी चाहिए। ये एक ऐसी किताब है जो आपको थोड़ा सा ठहरा देगी, थोड़ा सा अच्छा महसूस करा देगी और फिर आपको जाने देगी। फिर आप इसके बारे में सोचते रहेंगे। मैंने पहले कभी विनोद कुमार शुक्ल का कुछ लिखा हुआ नहीं पढ़ा था और जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो इतनी खूबसूरती से लिखते हैं। वो इतना इतना ज़्यादा अपने शब्दों का इस्तेमाल इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि आपको लगता है कि मैंने पढ़ा क्या, ये हुआ क्या मेरे साथ। तो इसलिए मैं कहूँगी कि प्लीज़ पढ़ लीजिए किताब। और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स में से हो गई है। अ, इसमें कोई अ, इसमें कोई प्लॉट ट्विस्ट नहीं आएगा, कोई घटना नहीं घट जाएगी, लेकिन बस एक साधारण जीवन की कहानी है जो आपके आसपास आपने कभी तो घटते हुए देखी होगी। अगर आपने गांव का जीवन देखा है तो देखा होगा कि जिंदगी ऐसी भी हो सकती है और ये आपको उसकी याद दिलाएगी। तो या तो बस इतना ही। मैं मिलूंगी अब आपसे अगली किताब के साथ। तब तक के लिए बाय।